हेलो। तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि कमेंट्स आते हैं कि आप और विलेज फेस कवर ब्लॉग्स बनाइए, तो जो मैं काम करती हूँ जिस वक्त फ़ोन हम साथ रखते ही हैं तो छोटे छोटे क्लिप्स मैं बना लेती हूँ, जैसे रेस्ट के टाइम या चाय पी रहे हैं तब। तो आज मैं उन्हीं क्लिप्स को जोड़ जोड़ के लाई हूँ। तो कुछ प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए, कुछ लावनी करी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गेहूं की कटाई ख़त्म हो चुकी है। अब तो ये चारे का ढेर है जिसके पीछे मैं छिप के बैठी हुई हूँ। सामने स्कूल है, पीछे भी खेत है। तो सिर पे पल्लू रखने की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई दिखाई देता तो मैं पल्लू रख के बैठती, क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ तो इतनी टेंशन नहीं है। खड़ी रहती तो सिर पे पल्लू होना ज़रूरी है। तो फेस कवर करना बनता है क्योंकि ये जो चारा रखा है ना मेरे सामने, इसे अभी मुझे पोट में भरना है। तो उसकी डस्ट उड़ेगी तो नाक में जाएगी, इसलिए पहले मैंने मास्क बांधा है और फिर फेस कवर किया है। और फेस कवर में एक ही लेयर की, क्योंकि मास्क में दो दो हो जाती है। तो अब हम लावनी वाले डे चलते हैं। आज हमारे लावनी का लास्ट डे था, तो सोचा था कि हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि कहीं पे खाना खाने का न्योता था। बट क्या पता था कि पापा जी उनके काम से जल्दी आ जाएंगे और मैं और मेरे देवर ऐसे सोच रहे हैं कि अब हमारी छुट्टी यहाँ से कब हो, क्योंकि हाथ पैर कमर की बैंड बज चुकी है इस गेहूं को काटने के चक्कर में। अब तो चंदा मामा ही बचा है। शुक्र है कि आज चांद पूरा नहीं है, नहीं तो पापा जी चांद की रोशनी में भी हमसे गेहूँ कटवाते। तो अब अंधेरा होने का इंतज़ार है, क्योंकि अंधेरा होगा तभी छुट्टी होगी। सो फाइनली अंधेरा हो गया है और हमारी छुट्टी हो गई। घर की लाइट जल गई। 6 महीने पुराना मेरा जूता मिला है मुझे, जिनका किडनैप कुत्तों ने कर लिया था। हाय राम। बैंड बज चुकी है अच्छी वाली, पर बैंड बजने के बाद भी मैं काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हूँ क्योंकि सुबह गनगौर के लिए मैं तैयार हुई थी। तो काफ़ी मेकअप सुबह का चढ़ा हुआ है, उसे साफ़ नहीं किया। तो आइए आप भी खाना खाइए। मेरा बेटा है वो। इस कीड़े ने मुझे पिछले 15 दिनों से बहुत परेशान कर रखा है। जहाँ जहाँ गेहूं को काटो वहाँ ये मिलता और ये कपड़ों में घुस जाता और फिर ऐसा लगता पता नहीं क्या खा रहा है। तो गेहूं की कटाई के साथ साथ लहसुन, प्याज, धनिया, मेथी, राई सबकी कटाई का टाइम है ये, क्योंकि अगर इन्हें नहीं काटा तो बारिश देवता इन्हें ख़राब कर देंगे। तो लहसुन, अब हम सोचते हैं कि लड़कियां ही चोटी बनाती, जी नहीं, लहसुन भी चोटी बनाता है। एक इसकी जुल्फ निकाल ली है और बाकी इसकी चोटी बनानी है। चोटी इसलिए बनाई जाती है ताकि हम लहसुन की मोटी मोटी जो गांठ होती है ना, उसको सेव करके रख सके, वो जल्दी ख़राब ना हो। ये 12 महीने तक ख़राब नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। और कभी बेचना हो तो इनको चोटियों से अलग कर दे और बेच दीजिए। सो फाइनली वो दिन भी आ गया जब पूरी लावनी कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारे दूसरी तरफ खेत था जिसमें गेहूं था, अब उसको भी निकलवाने की बारी आ गई क्योंकि थ्रेसर आ चुकी है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे हर जगह, जब मैं आके ऐसे कर रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है सामने डोरी आ रही है। मैं तो रुक रहा हूँ, ध्यान से चला के पहले। ये दो निशाचर इस तरह घूम रहे हैं जैसे ये रुल्लू, और इन्हें सब दिखाई देता है। यहाँ ट्रैक्टर की लाइट जल रही थी और ये मेरी स्कूल जो हम चारा निकाल रहे थे उसके बाद इतनी डस्ट उड़ रही, क्योंकि दूसरे खेत में उस वक्त निकलने लग गया तो इतनी डस्ट आई तो हमने थोड़ी देर के लिए अपने काम को रोक दिया। अगर हम इसी डस्ट में काम करते रहते तो हमारे खुजली खुजली खुजली, हमें लगभग 12 बज गए थे गेहूँ निकलवाते और उसे घर रखते हुए। सो लावनी कंप्लीट हो चुकी है और ये लावनी के सुबह वाला प्रोग्राम था, यानी गनगौर। और हम सभी गाँव की गोरियाँ कुछ तैयार होके सेलिब्रेट किया गनगौर को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।